Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in my YouTube channel. In this video we will see the use of radio button in ASP.NET. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये हमने लास्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया है जो हमने ASP कंट्रोल्स के नाम से बनाया था। तो यहाँ पे हम एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है अपने एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट नेम पे एंड यू हैव टू सिलेक्ट ऐड और यहाँ से आपको न्यू आइटम चूज करना है एंड यहाँ से आपको वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है एंड फिर आप अपने वेब फॉर्म का कुछ भी नेम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेडियो बटन दे देता हूँ, रेडियो बटन। ओके, तो रेडियो बटन हम यहाँ पे यूज क्यों करते हैं? रेडियो बटन हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। रेडियो बटन यूजर को अलाउ करता है एक सिंगल चॉइस को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम ए सेट ऑफ चॉइसेस। लेट्स से मैं यहाँ पे दो रेडियो बटन बनाता हूँ जेंडर के लिए, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे मैं यूजर को अलाउ करूंगा कि वो कोई एक जेंडर चूज करे एंड देन फॉर्म को सबमिट करे। तो यहाँ से आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं रेडियो बटन, यहाँ से सर्च कर लें आप, और या फिर आप यहाँ पे टाइपिंग करके खुद से कोड करें। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टाइप ही करें जिससे आपकी कोडिंग स्ट्रांग होगी। तो ASP का टैग है तो आपको ASP लिखना है यहाँ पे एंड देन रेडियो बटन। ओके, ये एक सर्वर साइड कंट्रोल है सो दैट आपको कंपलसरी एक प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पे रन एट सर्वर एंड देन अब आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी है। हर एक कंट्रोल के लिए आपको एक यूनिक आईडी देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इसको एक आईडी देता हूँ बिकॉज ये रेडियो बटन है तो RDB, ये लेट से फीमेल के लिए तो फीमेल एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले क्या होगा वेब फॉर्म पे? डिस्प्ले होगा फीमेल। ओके, नाउ मैं एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लेता हूँ, रेडियो बटन रन एट सर्वर एंड आईडी इक्वल टू, ये मेल के लिए तो RDB मेल एंड इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले होगी मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब मैं एक यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ सबमिट करने के लिए, ASP कॉलन बटन। ASP भी एक सर्वर साइड कंट्रोल है, सो रन एट सर्वर ID BTN सबमिट एंड फिर बटन पे हमको कुछ टेक्स्ट दिखाने तो उसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेट से मैं उसको सबमिट डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे यूज किया सबमिट। ओके फाइन, अभी हम इसको रन करते हैं, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर। ओके, यहाँ पे दो रेडियो बटन डिस्प्ले हो रहे हैं एंड एक सबमिट बटन। तो लेट से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों भी सिलेक्ट करने दे रहा है। हमने अभी भी क्या बोला था कि रेडियो बटन अलाउ करता है कोई एक चॉइस को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम ग्रुप ऑफ चॉइस, बट यहाँ पे ये मुझे दोनों भी सिलेक्ट करने दे रहा है। रीजन ये है कि यहाँ पे ये दोनों भी जो रेडियो बटन है वो एक ग्रुप में नहीं है, दोनों भी सेपरेटली अलग अलग है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को भी एक ग्रुप में रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमको एक ग्रुप नेम सेट करना होगा। तो ग्रुप नेम प्रॉपर्टी का आप यूज करें ग्रुप नेम सेट करने के लिए। तो लेट से ग्रुप नेम एंड मैं यहाँ पे ग्रुप नेम जेंडर रख देता हूँ। जो ग्रुप नेम मैंने फर्स्ट वाले रेडियो बटन का रखा है वही ग्रुप नेम मैं सेकंड वाले का रख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, दोनों भी रेडियो बटन एक ग्रुप में आ जाएंगे और यहां से मुझे अब एक ही किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के लिए अलाउ होगा। इसे सेव करें एंड ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करें। अब देखिए मैं एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, आप दोनों भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं चाहता हूँ जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा तो सबमिट बटन के क्लिक पे ये डिस्प्ले क्या आना चाहिए कि योर जेंडर इज, जो भी उसने सिलेक्ट किया, मेल या फीमेल। तो बटन क्लिक पे हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बटन क्लिक इवेंट फायर करना होगा। तो उसके लिए आप ऑन क्लिक इवेंट फायर करें, क्रिएट न्यू इवेंट। तो यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, मुझे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए एक लेवल कंट्रोल का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक एंड वन मोर ब्रेक। ओके, यहाँ पे मैं एक लेवल टैग ले लेता हूँ। यू हैव टू यूज ASP लेवल। ये भी एक सर्वर साइड कंट्रोल है, रन एट सर्वर एंड देन ID LVL मैसेज। कुछ भी आप एक यूनिक आईडी रख सकते हैं।
इनिशियली इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा। अब बटन क्लिक पे मुझे कोडिंग करनी है, जो भी उसने रेडियो बटन सिलेक्ट किया होगा उसका वैल्यू मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा रेडियो बटन उसने सिलेक्ट किया है। तो लेट से मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं मेल वाला चेक करता हूँ। तो हमने मेल वाली की आईडी क्या रखी थी, RDB मेल। चेक प्रॉपर्टी आपका रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। तो यदि उसने फीमेल को सिलेक्ट किया होगा तो चेक प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि ये ट्रू रिटर्न करेगा तो आपका एक ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, LBL मैसेज में एक टेक्स्ट सेट कर देना है, योर जेंडर इज, एंड जो भी जेंडर, जो भी इसने सिलेक्ट किया है, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट में था, किसमें, जिस रेडियो बटन को इसने सिलेक्ट किया है उसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट क्या है, फीमेल। तो फीमेल हम यहाँ से फेच कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्कनेक्ट कर दें, उसका आईडी यूज करें RD female डॉट टेक्स्ट। ओके, सेम अब मैं चेक करूंगा यदि उसने मेल सिलेक्ट किया होगा तो इफ RDB मेल डॉट चेक्ड, ये ट्रू है तो आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मेल वाले का टेक्स्ट फेच करेंगे, RDB मेल। फाइन, लेट्स से इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ से मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ एंड देन हिट ऑन सबमिट बटन। तो यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है, योर जेंडर इज मेल। यदि आप फीमेल सिलेक्ट करेंगे देन तो यहाँ पे फीमेल लिख के आएगा। अभी हम इसकी रेडियो बटन की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, आपको लोड होते पेज यदि कोई बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्टेड रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी चेक प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक प्रॉपर्टी ट्रू रखना है। ब्राउजर में जाएं एंड रिफ्रेश करें। तो यहाँ पे देखिए आपका बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्ट होके आएगा। ओके, आप टूल टिप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। टूल टिप दैट मीन्स कि जब भी यूजर किसी रेडियो बटन के ऊपर होवर करे तो उसको इसके बारे में कुछ ना कुछ नोट लिख के मिल जाए। जैसे यू कैन सिलेक्ट दिस रेडियो बटन इफ यू आर ए मेल एंड यू कैन सिलेक्ट दिस रेडियो बटन इफ यू आर ए फीमेल, लाइक दैट। आप कुछ टूल टिप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टूल टिप प्रॉपर्टी होती है, लाइक मैं वो सेट कर देता हूँ यहाँ पे, यू हैव टू राइट टूल टिप select this if you are female। सेम मैं दूसरे वाले रेडियो बटन के लिए भी कर देता हूँ, टूल टिप select this if you are मेल। फाइन, ब्राउजर पे जाते हैं एंड लेट्स से रिफ्रेश। तो अभी देखिए मैं जैसे इसके ऊपर ओवर करूंगा तो मुझे यहाँ पे टूल टिप आ जाएगा, सिलेक्ट दिस इफ यू आर मेल। सेम जब मैं इसके ऊपर ओवर करूंगा, सिलेक्ट दिस इफ यू आर फीमेल। आप बटन पे भी ये टूल टिप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बटन पे सेट करता हूँ टूल टिप क्लिक टू सबमिट, कंट्रोल एस से सेव करें, ब्राउजर पे जाएं एंड रिफ्रेश करें। तो ये बटन के ऊपर ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपका टूल टिप आ जाएगा, क्लिक टू सबमिट। ओके, तो अभी हमने देखा रेडियो बटन क्या है, इट इज एन इनपुट कंट्रोल विच इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट अ चॉइस फ्रॉम ग्रुप ऑफ चॉइस। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ग्रुप नेम। ग्रुप नेम हम लोग क्यों यूज करते हैं, यदि हमको बहुत सारे
रेडियो बटन को एक सिंगल ग्रुप के अंदर रखना होता है एंड वहां से एक ही सिलेक्शंस अलाउ करनी होती है, तो हम लोग ग्रुप नेम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज टू सेट द टेक्स्ट एंड टूल टिप प्रॉपर्टी यूज टू सेट द टूल टिप। मतलब क्या, जब यूजर उसके ऊपर माउस ओवर करेगा तो उसको कुछ एक नोट वहां पे जो भी हमने लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। विजुअल प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द विजिबिलिटी ऑफ योर कंट्रोल। दैट मीन्स यदि आप किसी रेडियो बटन को हाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक आप यदि चाहते हैं मेल वाला डिस्प्ले ही ना हो तो आप इसकी विजिबिलिटी विजिबल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं एंड बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है तो आप इसे फॉल्स कर सकते हैं। अभी वो आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, तो वो हाइड हो गया। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।